में बहे जब धीरे धीरे कुछ कन्या बड़ी भई बासुकी बड़ी सुंदर रहे। सुंदरता की बढ़ाई जितनी भी कम करें उतनी थोड़ी है। आज वही जो है क्या हुआ है, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के महलों के ऊपर चढ़ गई है अटारी पर और अपने केसों को सुखा रही है। और इधर महाराज बासुक जो है चले कचहरी बंद करके लला। और जब कचहरी बंद करके चले घर की ओर, जब महलों के नजदीक थोड़े पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा है, अटारी पर एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी केसों को सुखा रही है। असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे बाजीवा, अरे हम जब कभी भी आते थे इस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा, आज इतनी सुंदर लड़की हमारे महलों में, अगर ये हमारी पत्नी बन के रहती तो कितना सुंदर रहता। परीक्षित महाराज लड़की के प्रति, अपनी बच्ची के प्रति गलत भाव उत्पन्न हुए बासुक के, तो बासुक के सारे शरीर पर कोड़ फूट गया। कोड़ फूट गया। जब कोड़ फूट गया, अंदर महलों में अंदर गए, जवाब दिया है रानी, अरे अपने महलों की छत पर जो ये लड़की खड़ी है ये कौन है? तो बासुक की पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, महाराज हमने तुमसे एक बात छुपाई। क्या छुपाई? जवाब दिया, जो हमने ये खबर भिजवाई थी कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। मेरा गर्भ खंडित नहीं हुआ था, हमारे गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था। वो छत के ऊपर जो खड़ी है राजकुमारी, वो तुम्हारी कन्या है, तुम्हारी बेटी है। और जो इतने शब्द सुने बासुक के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। जवाब दिया, हो रही अभागी औरत, ये क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया तूने? अरे तूने लीनो भेद छिपाई, अरे तूने लीनो भेद छिपाई, नाई अब तक हमें बताई। बासुक कहने लगे, गुस्सा होई बात बलदाई, चला कैसे सकी खाई। और ये भागनी औरत कैसे अपने मुख को दिखाऊंगी मैं? अरे अब हमसे वो पार्थ वो अर्जुन हमसे नाराज हो जाएंगे, क्या करें? आज इधर बासुक ने क्या किया है, इशारा दे करके अपनी पुत्री को पास में बुलाया। कहा, बेटी क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई। तुम्हारे प्रति मैंने गलत भाव उत्पन्न कर लिया, मेरे सारे शरीर पर कोट फूट गया। कन्या को पास में बुला लिया, सारी बात कही। जवाब दिया, कहने लगी है वो नवल्दे, पिताजी चिंता न करो, मैंने ये सुना है कि महाराज पार्थ के यहाँ पर अमृत का कुंड है, मैं अमृत लेकर के आऊंगी, तुम्हारे बदन पर लगाऊंगी, तुम्हें बड़ा सुंदर बना दूंगी। बासुक कहने लगे, बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, अरे उस अमृत के कुंड पर रखवारी कर रहा है परीक्षित, वो धनवंतर का चेला है, तुम वहां से जीवित लौट के नहीं आओगी। लेकिन बेटी जब ज्यादा जिद ठान गई, आज्ञा लेके और गगरिया सिर पे धरी लला और लेके चली और अमृत के कुंड पे पहुंची। अरे जब बासुक ने कही, लली मेरी प्राण न से प्यारी,
तब बासुक ने कही लली मेरी प्राण से प्यारी, और अमृत लेन न दे परीक्षित योद्धा वलदा। तुम्हें नहीं मालूम उस अमृत के कुंड पर रखवाली कर रहा है परीक्षित, और परीक्षित रखवाली कर रहा है, वहां से बेटी जीवित नहीं आओगी, वहां से जीवित नहीं आओगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने जब शब्द सुने बासुक के तो बल्ले बोली, अरे ललियों बचन गए हंस के, अरे ललियों बचन गए हंस के, मैं अमृत ले आऊं पिताजी अग्नि में धस के, अरे पिताजी नागिन बन जाऊंगी, अरे पिताजी नागिन बन जाऊंगी, क्या बेजा हो जाए दौर चुटिया में गाऊंगी। अच्छा बासुक समझाए के बोले न बल्दे, तू जब बात कह रही तो एक बात नहीं मालूम, वो बड़ो हटीलो है और धनवंतर को चेला है। अरे कुमार तो या बन नहीं देगो, अरे कुमार तो या बन नहीं देगो, और बू बरुआ हुई जाए लली तो ये हाल पकड़ लेगो। तो वो नागिनी समझा के बोली, पिताजी अरे पखेरू बनी उड़ जाऊंगी, बेटा बन जाए बाजू लली कोई मुश्किल पड़ जाएगी। जवाब दिया बासुक ने, बेटी अरे तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, वो लाला अगर वो बाज बन गो तो ये हाल पकड़ लिए। क्यों? गुरु धनवंतर, उन धनवंतर ने भाई विद्या जगाई। अरे के धनवंतर विद्या सिखलाई बेटा, और चले न तेरी बेसलली क्यों बुद्धि बोराई। जवाब दिया है तुझे नहीं मालूम है वो धनवंतर का चेला है, अगर तू वहां गई तो तुझे मुश्किल पड़ जाएगी, लौट के नहीं आ पाएगी। लेकिन वह बिटिया ने एक बात न मानी, बासुकी और गगरिया लेके वह अमृत के कुंड की ओर चली जहां परीक्षित रखवाली कर रहे हैं। क्या हुआ श्रोताओं, जब अमृत के कुंड में पहुंच गई है, वहां पर जाए के बाने एकदम से गगरिया भरी और लेके चली, तो परीक्षित आगे बढ़े, एकदम से रास्ता घेर ले। कहाँ जा रही हो? चुपचाप आई और कुंड से तुमने जल भरो और लेके चल दी। अरे जो तुम्हारे बाप को कुंड है जो तुम्हें यहाँ ठाड़ी ठाड़ी मुस्काए रही हो, पकड़ लिया एकदम से। जब पकड़ लिया और कन्या को जब नहीं जाने दिया, अंत में एक बात कही है न बलदे ने, तुम्हें एक बात नहीं मालूम महाराज? हमें सब बात मालूम है। हमारे पिताजी ने जो गर्भ की सार खेली थी उसमें हमारे पिताजी हार गए थे ना, तो हम तो वैसे भी आपकी पत्नी परेशान होने वाली कौन सी बात है। हम ये अमृत दे के और तुरंत लौट के अबे आई और वहां से चली और एक बात कहती हुई परीक्षित से गई, मैं अमृत दे आऊंगी, मैं अमृत दे आऊंगी,
तुम्हें नहीं मालूम मैं अमृत दे आऊं, अमृत दे आऊंगी, प्यारे तेरे संग चलूंगी, अमृत दे आऊंगी, तब तेरे मुझे अभी जाने दो। अरे अमृत दे के लौट के अबे आई, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतनी मानो सीख हमारी, इतनी मानो सीख हमारी, इतनी मानो सीख हमारी, इतनी मानो सीख हमारी, तब मैं बनूं तुम्हारी नारी, 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 भामरे डालूं, भामरे डालूंगी, तब मैं तेरे संग चलूंगी, अमृत डालूंगी, तब मैं तेरे संग अमृत दे आऊंगी, तब मैं तेरे संग चलूंगी, अमृत दे आऊंगी, क्यों पिता प्रतीक्षा करी रे मेरी, प्रतीक्षा करी रे मेरी, पिता प्रतीक्षा करी रे मेरी, पिता प्रतीक्षा करी रे मेरी, कह रही तुमसे नारी न तेरी, कह रही तुमसे नारी न तेरी, कह रही तुमसे नारी न तेरी, झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, तब मैं तेरे संग चलूंगी, बोलूंगी, तब मैं तेरे संग मैं अमृत दे आऊंगी, तब मैं तेरे संग चलूंगी, अमृत दे आऊंगी, आज श्रोताओं जवाब दिया नबल देने, अभी मुझे जाने दो, मैं अमृत दे के अभी लौट के आती हूँ। सोई परिषद कहने लगे तुम चली जाओगी फिर लौट के नहीं आओगी, वचन दिया मैं लौट के आऊंगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज वहां से नबल दे चली और जाए के महाराज बासुक के पास में पहुंची। जवाब दिया पिताजी मैं अमृत लेकर के आई हूँ। आज जैसे ही अमृत लगाया है, नहाया है उस अमृत से, तो बड़ी सुंदर शरीर बन गया है बासुक का।